चैप्टर नंबर 8 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 8 है ओल्ड मैथमेटिक्स, जो सप्लीमेंट्री के बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं उनके मुताबिक ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको एक पॉइंट दिया जाएगा, पूछेगा ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। आपको पता होना चाहिए जो पॉइंट की पहली वैल्यू होती है एक्स कोऑर्डिनेट, और जो वाई होती है दूसरी होती है वो वाई की होती है। अब देखो यहाँ पर आपका एक्स नेगेटिव आ रहा है और वाई पॉजिटिव आ रहा है। चुप करके देखो, एक्स नेगेटिव इधर है इधर और वाई पॉजिटिव इधर। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट नंबर 1, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट नंबर 2। ये हो गया कोऑर्डिनेट नंबर 3 और ये हो गया कोऑर्डिनेट नंबर 4। सो अब आपने मुझे बता देना ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। तो हमने लिख देना सिंपल सा द पॉइंट कौन सा P -2, 3 lies in second quadrant। सिंपल सा बता दें। अब अगला पॉइंट क्यू की बारी। सो क्यू बताया भाई, इसमें एक्स ये पॉजिटिव वैल्यू है और वाई नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव 4। तो हमने लिख देना द पॉइंट क्यू जो कि 4, -5 lies in fourth quadrant। That's your answer। जस्ट आपने इनकी पोजीशन बतानी है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, अदरवाइज एमसीक्यूज आएगा ये पेपर में, कंफर्म एमसीक्यूज है यहाँ से। आपने अच्छे से देख लेना, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में एक्स नेगेटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव और चौथे में वाई नेगेटिव। ये नोट हो गया। सो मैं इसको रेस कर रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो आएगा पेपर में आपको बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आपने करना है। चैप्टर का लॉन्ग आना ही नहीं इधर से। तो शॉर्ट में आपको लगेगा ड्रॉ द ग्राफ। तो डरना नहीं है इससे भी। वो कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ, वो ड्रा ड्रो कोई नहीं रहा। हमें सिंपल सा सवाल पकड़ना है। एक्स इज इक्वल टू -3। ठीक है, ड्रा करो ग्राफ। हमें सिंपल सा ग्राफ बनाना है इस तरह से। ये लोग आपको पता है इधर आपका एक्स पॉजिटिव होता है और इस तरफ एक्स नेगेटिव होता है। इधर वाई नेगेटिव है और ऊपर वाई पॉजिटिव। ये अब देखो सेंटर में तो होता है 0, ये 0, ये पॉइंट, ये 1, ये 2 और ये 3, ये पॉजिटिव है। हमें नेगेटिव चाहिए तो हमने इधर इधर -1, -2 और -3 और माइनस अप टू 100। अब बच्चों मुझे यहाँ पर बताइए आप, आपका है x इक्वल टू -3। सो कहाँ आ रही है x इक्वल टू -3? ये आ रहा है पॉइंट। तो जस्ट आपने इधर ही एक सीधी लाइन लगा देनी है ऐसे। ये आपका एरो, ये जस्ट ये आपका आंसर। जस्ट पेपर में यही आना है इस तरह। ये x इक्वल टू पे आ जाएगा, ये y इक्वल टू पे आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन क्या आ सकता है? y इक्वल टू, यहाँ एक और क्वेश्चन मतलब देखने आपको कह देता 2y - 1 इक्वल टू 3। ये आ जाता है। अब इसको सिंपली ना रख लो, यहाँ से y का आंसर निकालो। 3 + 1 सो 2y = 4। तो y = आ गया 4/2। तो y = आ गया 2। y = 2 भी आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो। सो इसका ग्राफ करेंगे तो ग्राफ की अड़िंदे के जस्ट यहाँ से और यहाँ से माइनस और ये प्लस, ये -x और ये +x। तो देखिए मेरे भाई के आंसर 2 आया हुआ है पॉजिटिव। भाई का आंसर है 2 पॉजिटिव। तो बच्चों मुझे बताओ भाई कहां पर होगा, प्लेन में किस तरफ होगा भाई? तो देखिए भाई
आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन आ चुका हुआ है एक्स इक्वल टू -6 पे, आप लोगों ने खुद ही ड्रॉ कर लेना एक्स इक्वल टू -6। ये बोर्ड में आपका 2 मरतबा आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक हो गया। इसी तरह आपको एक और क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में एक्स इक्वल टू 5/2। आई थिंक ये भी आप लोग कर लोगे। 5/2 का मतलब होता है 2.5, तो ये एक्स है, ये 2 था, 2.5 ये बना है। अब इस पे ऐसे लाइन लगा दो सीधी, जस्ट आपका आंसर एक्स इक्वल टू -6, इसका मतलब एक्स इक्वल टू -6 ध्यान करके कहीं पर आएगा -6, ये -6 पे आने के लिए ये जो बोर्ड के क्वेश्चन है ये वाला। अब अगर 5/2 पे है तो 2.5 वो ये लाइन आ जाएगी इस पे ऐसे। अभी हमारा था y2, तो ये 0, ये y1 और ये y2। अब सारे ना लिखो, आपकी मर्जी, आपको जो चाहिए बस उस पर लिख लो और जस्ट ये लाइन लगा दो ऐसे, ये इधर को, ये देखो जस्ट ये आपका वहां से करो। तो पूरा मैंने आपका पास पेपर देख लिया, इसमें बस इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आया भाई, इसी तरह के क्वेश्चन आया। सो ये आपको बता दिए गए, ठीक हो गया। अगर आपसे पॉइंट क्या देता वो तो ड्रॉ करके दिखाओ, सिर्फ पॉइंट पूछ लेते हैं, अब उसको देख लेते हैं, यानी इसमें एक्स भी आ जाए और वाई भी आ जाए। सो नेक्स्ट ये बता दूं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें बस थोड़ा थोड़ा सा। ये तो सिंगल सिंगल वैल्यूज पे है ना क्वेश्चन, अब अगर डबल वैल्यू पे वो पॉइंट खुद देगा आपको, यानी कि वो कहते हैं ड्रॉ द 4, -5 ऑन ग्राफ। सो देखो मैंने अभी आपको बताया कि ये देखो भाई ये होते हैं एक्स और ये होते हैं -x। ये तो प्लस बताओ भाई 4x क्या 4 है, ये 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3 और इधर, अब y -5, y नेगेटिव किधर है नीचे को, कितने टुकड़े, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये। अब इन दोनों में सामने वाली पोजीशन बतानी है आपने, यानी आपने एक कदम लिया 4 से आया आप सीधा इस तरह, और ये बंदे इधर से आप 5 से इस तरह, तो ये दोनों को इस जगह पे मिलेंगे, क्या यहां मिलेंगे, दोनों के सामने, यानी उसका भी और इसका भी दोनों का सामने हो, तो वो आपका पॉइंट होगा 4, जस्ट ये आंसर आपका, सिर्फ पॉइंट लगा के दिखाना है उसको ग्राफ। तो बस यही आ रहा है आपको पेपर में, इसके अलावा कोई नहीं है क्वेश्चन। सो नेक्स्ट मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 2 थे ग्राफ के हवाले से क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 3 पहला था आप लोगों ने कोऑर्डिनेट के हवाले से देखा, दूसरे में आपने ग्राफ बताए उसके। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों ने बताना है कि ये जो पॉइंट है वो लाइन पे आता भी है कि नहीं, यानी चेक द पॉइंट वो कोई भी दे देता आपको, और 2,3 lie on the line। ये सवाल ढूंढ के करने हैं उधर पेपर में, ये कहानी है, मैं भी आपको इनका एड्रेस भी बताऊंगा कि कहां पर बने हैं। 2x - y + 1 = 0 और नॉट, ये इसमें है कि नहीं आपने ये बताना। चलो मैं बताऊं, क्वेश्चन में डाल दिया मैंने अभी बताया था कि आपने ये जो पॉइंट है इसको पकड़ना, पी आई एक्स को वाई लिख दो आप, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पॉइंट को लिखने की। इसमें एक्स कितने हैं आपके पास 2 और वाई कितने हैं 3। अब इसको पकड़ के इसी को में पुट कर दो, नोट करें प्लीज, इसको इसमें पुट कर देते 2। अगर कोई बच्चा ये 5 सवाल कर लेते हैं उसको एक चैप्टर दोबारा करने की जरूरत नहीं, बस गारंटी है वो इन्हीं में से ही आने। तो x की जगह पे आप 2 पुट कर दो और y की जगह पे 3 + 1, 2 2 4 -3 + 1 = 0। ये आ गया 1 + 1 = 0, वेरीफाई होते होते रह गया, ये आ गया 2 = 0। क्या 2 0 के बराबर होता है, तो हम लिखते हैं इट्स
नॉट पॉसिबल, यानी कि 2 और 0 आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो लिहाजा आप क्या लिखोगे, ये पॉइंट नहीं लाई कर रहा, पॉइंट इज नॉट ऑन, यानी कि 2,3 इज नॉट ऑन 2x माइनस वाई प्लस 1, यानी ये इस पॉइंट इस लाइन पे नहीं आ रहा। इज दैट क्लियर? इसके अलावा कोई भी पॉइंट आ जाएगा, आप पुट करके देख लेंगे कि नहीं? अगर -2 होता तो जस्ट -2 आ जाना था, इतना तो आप कर लेंगे ना। ओके, अब नेक्स्ट आ रहा है आपका क्वेश्चन, को इसके अलावा आपको दे देता, मतलब कि कोई आपको पूछ लेता है कि ग्राफ ड्रॉ करें एक और, मतलब वेरिएबल के साथ लिया हुआ उसने क्वेश्चन, तो बहरहाल वो आप छोड़ दें। अब एक मशहूर क्वेश्चन है आपका चौथा, आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन, ये बता दूं। फोर्थ क्वेश्चन है, वो कहता है एम और सी की वैल्यू फाइंड करो, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है फाइंड एम एंड सी इफ एम और सी की वैल्यू निकालो, इफ आपके पास सवाल दे देता है वो 3 - 2x + y = 0 इन आगे ये भी देगा y = mx + c फॉर्म, यानी इस फॉर्म के मुताबिक। ठीक हो गया? सो आपने इस बुक से आप लोगों ने कर लेना क्वेश्चन। सो सोल्यूशन आपके पास है 3 - 2x + y = 0। सो देखो आपने ये फॉर्म बनानी है, ये वाली, इसमें y अकेला है ना, y को इधर रहने दो, 2x को उधर भेज दो, क्या हो गया +3, इधर प्लस है उधर जाके माइनस। अब आपने इसको उससे कंपेयर करना है, तो उसके लिए आपको y ये आ गया 2x, इधर मैं प्लस लगा कर ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा माइनस। अब आपने लिखना है कंपेयर इट विद y = mx + c। सो m = आ गया 2 और c मेरे पास कितना आ गया -3। m आ गया मेरे पास 2 और c आ गया -3।